जैसा व्यक्ति होगा वैसी उसकी अभिव्यक्ति होंगी। इसके बारे में मैं विचार पेश कर रहा हूँ। वेद कहते हैं सत्य एक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्तियाँ अनेक। प्रभु तो एक है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए बनाई गई मूर्तियाँ अनेक। इस वक्तव्य में बहुत अर्थ है। सत्य एक है, सिद्धांत अनेक। सत्य एक है, शास्त्र अनेक। सत्य एक है, संप्रदाय अनेक। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो जाता है? जिन्होंने जाना उन्होंने एक को ही जाना है, लेकिन जब कहा है तो भेद हो गए। क्योंकि जानते समय तो मन शून्य हो जाता है, कहते समय मन को फिर वापस लाना होता है। जब जाना जाता है तब तो मन में कोई तरंग नहीं होती, इसीलिए भेद का कोई उपाय नहीं होता। मन में तरंग ही नहीं होती, मन शून्य और शांत होता है। मन होता ही नहीं। जाना तो जाता है समाधि में, लेकिन जैसे ही बोले, कहने गए, कुछ बताने गए, मन को वापस लाना होता है। विचार तरंगे फिर लौटती है। मन में उठती तरंगों के कारण वक्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर हर व्यक्ति के मन में अलग अलग ढंग की तरंगे उठती है। हमारी आत्मा तो एक है, लेकिन हमारे मन एक नहीं है। जैसे हमारी आत्मा तो एक है, हमारे देह एक नहीं है। मेरे पास एक देह है, तुम्हारे पास एक देह है, किसी के पास और ढंग की देह है। इन देहों के कारण भेद पड़ेगा, इन मनों के कारण भेद पड़ेगा। जब मीरा देखेगी प्रभु को तो फर्क पड़ जाएगा, जब बुद्ध देखेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। बुद्ध का एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में जैसे ही सत्य प्रवेश होगा, उस व्यक्तित्व का ढांचा ले लेगा, उस व्यक्तित्व का रूप रंग ले लेगा। जैसे पानी को ढालो मटकी में तो मटकी का रूप ले लेता है, थाली में ढालो तो थाली का रूप ले लेता है, गिलास में भरो तो गिलास का रूप ले लेता है, फर्श पर बिखेर दो तो फर्श का रूप ले लेता है। सत्य ऐसा ही है, अत्यंत सरल। उसका अपना कोई आकार, अपना कोई रूप, अपना कोई वर्ण नहीं है। तो जिस पात्र में गिरता है उसी रंग रूप का हो जाता है। गिरने के एक क्षण पहले तक एक ही होता है, गिरते ही भिन्न हो जाता है। आकाश से जल बरसता है, नदी में बरसता है तो नदी बन जाता है, बहने लगता है। और तलैया में गिरता है तो तलैया बन जाता है, रुक जाता है। सागर में गिरता है तो सागर हो जाता है, जहाँ गिरता है वैसा हो जाता है। गंदी कीचड़ में गिरता है तो गंदा हो जाता है, शुद्ध पात्र में गिरता है तो शुद्ध हो जाता है। सत्य तो एक है, लेकिन फिर पात्रों के अनुसार भेद पड़ेंगे। इसीलिए वेद ठीक कहते हैं कि जिन्होंने जाना है उन्होंने तो एक को ही जाना है, लेकिन जैसे ही जाना है,
जैसे ही यह प्रत्यभिज्ञा हुई कि मैंने जाना, जैसे ही मैं आया वैसे ही भेद हो गया, और फिर जब कहा तो और भी भेद हो गए। हम सभी उठकर सागर के तट पर जाएं, सूरज को उगता देखें, सागर के सौंदर्य को देखें, फिर लौटकर घर आएं और हम सभी को कहा जाए कि वक्तव्य दो जो देखा, तो हमारे वक्तव्य बड़े भिन्न हो जाएंगे। कोई चित्रकार होगा तो शायद चित्र बनाकर बताएंगे कि यह देखा, रंग फैला देंगे कैनवास पर। कोई कवि होगा तो एक गीत गुनगुनाएगा, कहेगा यह देखा, फर्क पड़ेगा। कोई नर्तक होगा तो नाच कर कहेगा कि इस तरह तरंगों में रोज था, कि इस तरह तांडव नृत्य था सागर में, नाच कर बताएगा। और इन्होंने एक सुबह की और एक ही सागर की तरंग देखी है, लेकिन इन सब की अभिव्यक्तियां भिन्न हो जाएगी। इन विचारों का सार यही रहेगा कि जैसी व्यक्ति वैसी अभिव्यक्तियां।